एक समय था जब गांव का प्राथमिक विद्यालय गांव की शान हुआ करता था। सुबह की प्रार्थना की गूंज, बच्चों की चहल पहल और मिड डे मील की खुशबू से स्कूल जीवंत रहता था। लेकिन आज गाजियाबाद जिले के कई प्राथमिक विद्यालय वीरान पड़े हैं। आंकड़ों के अनुसार जिले के 12 स्कूलों में 20 से भी कम बच्चे बचे हैं। कुछ स्कूलों में तो सिर्फ 10 से 12 बच्चे ही बचे हैं। गाजियाबाद में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या में भारी गिरावट के पीछे कई कारण हैं। पहला, गांवों से तेजी से हो रहा शहरी पलायन। लोग बेहतर रोजगार और सुविधाओं की तलाश में शहरों की ओर जा रहे हैं, जिससे गांव खाली हो रहे हैं। दूसरा, अभिभावकों का अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने का बढ़ता रुझान। क्या नाम है आपका, कौन से गांव का? अरविंद कुमार, ग्राम प्रधान डिडवारी चितौड़ा। प्रधान जी, एक गांव में स्कूल है जिसकी हालत इस समय बहुत बेहद खराब है और उस स्कूल में कोई बच्चा भी नहीं पढ़ रहा, तो क्या कुछ वजह है इसके पीछे की? वजह कुछ नहीं है, असल में गांव सक्षम है तो लोग बाग प्राइमरी स्कूल में ज्यादा पढ़ा रहे हैं। अधिकतर ही पिछली 7 साल से मैं देख रहा हूँ, एक भी बच्चा नहीं है उसमें। 4 साल मेरी योजना को हो गए और 3 साल पहले से भी बच्चा नहीं है एक भी। मतलब टीचर थी 2, एक शिक्षा मित्र 3 है। बाकी टीचरों का कहीं और तबादला कर दिया है। शिक्षा मित्र भी हैं जो अपना चली जाना कभी कभार, मैं साफ सफाई करवा दूं। चितौरा गांव के प्रधान अरविंद कुमार बताते हैं कि उनके गांव में पिछले 7 सालों से प्राथमिक विद्यालय में एक भी बच्चा नहीं है। लोग अब निजी स्कूलों को बेहतर मानते हैं। नतीजा, सरकारी स्कूल खाली पड़े हैं। इन स्कूलों की हालत देखकर मन उदास हो जाता है। कभी बच्चों की हंसी खुशी से गूंजने वाली ये कक्षाएं आज सन्नाटे में डूबी हैं। पहले जहां शिक्षक और शिक्षा मित्र बच्चों को पढ़ाने आते थे, वहीं अब कोई नहीं आता। कई स्कूलों में तो शिक्षकों को भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन स्कूलों का भविष्य अब सिर्फ सन्नाटा है? शिक्षा विभाग ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव के अनुसार हम उन स्कूलों की पहचान कर चुके हैं जहां नामांकन बेहद कम है। इन स्कूलों को पास के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूलों के साथ जोड़ा जाएगा। बच्चों को उनके अभिभावकों की सहमति से इन स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। ये कदम न केवल बच्चों को बेहतर शिक्षा देगा, बल्कि संसाधनों का भी सही उपयोग सुनिश्चित करेगा। इन स्कूलों की इमारतें पूरी तरह बंद नहीं होंगी। शिक्षा विभाग का प्लान है कि इनका उपयोग बाल वाटिका, पुस्तकालय या अन्य शैक्षिक गतिविधियों के लिए किया जाए। ये कदम न केवल स्कूलों को जीवंत रखेगा, बल्कि ग्रामीण शिक्षा को भी नई दिशा देगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कदम ऐसे गाजियाबाद में कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चे कम हैं, तो क्या कुछ व्यवस्था की गई है? इसके द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है कि जहाँ पे बच्चों की संख्या अपर्याप्त है, ऐसे स्कूल को नज़दीक के स्कूल जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है वहाँ पे उस स्कूल को पेयर कर दिया जाएगा। जैसे कि वहाँ पे संख्या भी बढ़ जाएगी बच्चों की, टीचर भी पर्याप्त संख्या में हो जाएंगे और जिस स्कूल के साथ पेयर किया जाएगा उस स्कूल को हम लोग बाल वाटिका के रूप में विकसित करेंगे। वहाँ पे डिजिटल लर्निंग के लिए हम लोग अच्छा प्रयास करेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी लगाएंगे, ICT लैब लगाएंगे, अच्छी पुस्तकालय की व्यवस्था करेंगे और जो भी निपुण करने के लिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भी बातें की गई हैं उसको हम लोग विकसित करके दोनों स्कूलों के संसाधनों का समन्वित प्रयोग और बेहतर प्रयोग। ग्रामीण शिक्षा की तस्वीर बदल पाएंगे। ग्रामीण शिक्षा को बचाने के लिए सिर्फ सरकारी प्रयास ही काफी नहीं है। अभिभावकों को भी सरकारी स्कूलों पर भरोसा करना होगा। बेहतर शिक्षकों, बुनियादी सुविधाओं और जागरूकता के साथ इन स्कूलों को फिर से जीवंत किया जा सकता है। गाँव के लोग, शिक्षक और सरकार मिलकर इस बदलाव को संभव बना सकते हैं। गाजियाबाद के ये 12 स्कूल सिर्फ इमारतें नहीं, गांव की शान और बच्चों के भविष्य का प्रतीक है। इन्हें बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और गांव का भविष्य रोशन हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से आकाश गर्ग की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।